तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को, जिसका नाम है अमीगोज। इस मूवी में 3 हमशक्ल दिखाए गए हैं, जिनमें से एक हमशक्ल क्रिमिनल होता है और वो खुद को बचाने के लिए दूसरे हमशक्ल को फंसा देता है। तो फिर वो हमशक्ल खुद को कैसे बचाते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं, जिसमें सिद्धू, उसकी माँ, पापा और उसकी छोटी बहन होती है। सिद्धू की माँ उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धू को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। वो कहता है कि जैसे ही मुझे कोई अपनी पसंद की लड़की मिल जाएगी मैं खुद ही आपको मिलवा दूंगा। तभी सिद्धू के मोबाइल पर उसके मामा का कॉल आता है और वो सिद्धू को याद करवाता है कि आज उनके एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। असल में सिद्धू और उसका मामा मिलकर एक रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं। खैर, इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट से मिलते हैं, जो कि इन्हें अपने दादाजी के बारे में कहानियां सुना सुना कर पकाने लगता है। तभी सिद्धू की नज़र रेस्टोरेंट में बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जैसा सिद्धू ने अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचा हुआ था। इस लड़की का नाम था इशिका। इशिका को एक लड़का प्रपोज करता है, लेकिन इशिका उसे रिजेक्ट कर देती है और सिद्धू का ध्यान भी क्लाइंट की बातों पर ना होकर इशिका की तरफ होने की वजह से क्लाइंट उनकी डील को कैंसिल करके वहां से चला जाता है। लेकिन सिद्धू को डील की कोई परवाह नहीं थी और अब वो काम काज को छोड़कर इशिका का पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि इशिका एक रेडियो स्टेशन पर जॉब करती है। और फिर सिद्धू अपने मामा के साथ मिलकर उसका पार्क में, रेस्टोरेंट में, हर जगह पर पीछा करने लगता है। और इस दौरान इशिका को कई लड़के प्रपोज करते हैं, लेकिन वो हर किसी को रिजेक्ट कर देती है, जिससे सिद्धू को खुशी भी होती है, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं इशिका उसे भी रिजेक्ट न कर दे। इसलिए वो अपने पेरेंट्स को इशिका की फोटो दिखाता है और उसे प्रपोज करने की बजाय सीधा उसके घर रिश्ता लेकर ही चला जाता है। लेकिन इशिका इस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर सिद्धू और उसके मामा पर चाय गिरा देती है, ताकि वो खुद ही उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन सिद्धू के पेरेंट्स को इशिका बहुत पसंद आती है और इशिका के पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, जिसे सुनकर सिद्धू बहुत खुश हो जाता है। और फिर सिद्धू अपने मामा और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब चला जाता है, जहाँ पर सिद्धू के मामा एक आदमी को अपना बचपन का दोस्त समझकर उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी उसका दोस्त नहीं था, बल्कि उसका हमशक्ल था, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी क्लब में मौजूद एक आदमी उन्हें कहता है कि इस दुनिया में हमारे कई हमशक्ल होते हैं। और फिर वो आदमी अपना लैपटॉप लेकर इनके पास चला आता है और इन्हें getdoppel.com नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताता है, जिसमें हम अपने हमशक्ल को ढूंढ सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर उनसे मिल भी सकते हैं। और इस वेबसाइट का यूज करके 7 लाख से भी ज्यादा लोग अपने हमशक्ल से मिल चुके हैं। खैर, इसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सिद्धू अभी तक उसी वेबसाइट के बारे में ही सोच रहा था और वो ये देखना चाहता था कि क्या उसका भी कोई हमशक्ल इस दुनिया में है या फिर नहीं। और इसीलिए वो उस वेबसाइट में अपनी डिटेल डालकर चेक करने लगता है, लेकिन वेबसाइट पर उसको कोई हमशक्ल नहीं मिलता और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला जाता है। लेकिन रात के समय उसके पास getdoppel.com से एक मेल आता है और जब वो वेबसाइट को ओपन करके देखता है तो उसका हमशक्ल मिल चुका था और उसके हमशक्ल का नाम होता है मंजूनाथ, जो कि विप्रो कंपनी में एज ए प्रोग्रामर जॉब करता है। इसके बाद सिद्धू वेबसाइट से मंजूनाथ का नंबर लेकर उसे कॉल कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन मंजूनाथ किसी काम के सिलसिले में फिलहाल गोवा में था और वो दोनों अगले महीने मिलने का प्लान बनाते हैं। अब उसी रात सिद्धू को माइकल नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि वो सिद्धू का हमशक्ल है, जिसे सुनते ही सिद्धू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके इस दुनिया में एक नहीं बल्कि 2 हमशक्ल थे। और फिर सिद्धू माइकल को मंजूनाथ के बारे में भी बता देता है और कहता है कि वो अगले महीने मिलने वाले हैं। लेकिन माइकल अपने हमशक्ल से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था और अगले महीने तक वेट नहीं करना चाहता था। इसलिए सिद्धू और माइकल गोवा जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि मंजूनाथ फिलहाल गोवा में था। इसके बाद सिद्धू अपने मामा के साथ गोवा पहुंच जाता है और मंजूनाथ से मिलता है, जो कि देखने में हूबहू सिद्धू के जैसा था, जिसे देखकर सिद्धू और उसका मामा हैरान हो जाते हैं। सिद्धू और मंजू में सिर्फ इतना ही फर्क था कि मंजू के दाएं हाथ में 6 उंगलियां थी। तभी यहाँ पर माइकल भी पहुंच जाता है। सिद्धू का मामा इन तीनों को देखकर बहुत हैरान था और वो इन तीनों के साथ एक सेल्फी लेना चाहता है, लेकिन माइकल फोटो लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमें इस राज को राज ही रखना चाहिए। अब यहाँ पर सिद्धू और मंजू को माइकल के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम करता है, और एक्साइटमेंट में वो लोग उससे ये सब पूछना भी भूल जाते हैं। खैर, इसके बाद वो तीनों गोवा में काफी एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच हम NIA ऑफिसर को देखते हैं, जो कि किसी बिपिन रॉय को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिपिन रॉय कोई और नहीं बल्कि माइकल है और वो एक क्रिमिनल है।
लेकिन मंजू और सिद्धू इस बात से बिल्कुल अनजान थे। दूसरी तरफ सिद्धू को गोवा में इशिका मिल जाती है, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा घूमने के लिए आई हुई थी। और इशिका को लगता है कि सिद्धू यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए ही आया है और वो सिद्धू को डांटने लगती है, जिसकी वजह से सिद्धू मायूस हो जाता है। और ये सब माइकल और मंजू भी देख लेते हैं और वो सिद्धू से इशिका के बारे में पूछने लगते हैं। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इशिका के घर से लौटने के बाद इशिका के घर से कॉल आया था और उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इशिका को यह रिश्ता पसंद नहीं था। जिसे सुनकर सिद्धू मायूस हो जाता है और रिजेक्शन की वजह जानने के लिए इशिका से एक पार्क में मिलता है, जहां पर इशिका को फिर से यही लगता है कि सिद्धू और उसका मामा उसका पीछा कर रहे हैं। और वो उनसे पीछा छुड़वाने के लिए ऐसे ही बोल देती है कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो बिना रुके इस पार्क के 3 चक्कर लगाने होंगे। और सिद्धू कई बार ऐसा करने की ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर सिद्धू का मामा कहता है कि अब कोई मिरेकल ही सिद्धू और इशिका की सेटिंग करवा सकता है, जिस पर माइकल कहता है कि उन तीनों का मिलना खुद एक मिरेकल है। और फिर वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और कुछ दिनों के बाद उसी पार्क में मिलते हैं, जहां पर इशिका ने सिद्धू के सामने ये शर्त रखी थी। और यहाँ पर इन तीनों ने एक जैसा हुलिया बनाया हुआ था, जिससे अगर कोई भी इंसान इन्हें अलग अलग देखे तो इन्हें एक ही आदमी समझे। और इन तीनों का प्लान था इशिका को इम्प्रेस करना। और इशिका भी इस वक्त पार्क में रनिंग कर रही थी। और फिर ये तीनों एक एक करके इशिका के बगल से गुजरते हैं, जिसकी वजह से इशिका को लगता है कि सिद्धू ने बिना थके बिना रुके पार्क के 3 चक्कर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वो सिद्धू से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इशिका की फ्रेंड उससे कहती है कि जरूर सिद्धू ने कोई ट्रिक लगाई होगी, क्योंकि इतनी जल्दी 7 किलोमीटर पार्क के 3 चक्कर लगाना इम्पॉसिबल है। जिसकी वजह से इशिका फिर से उसका टेस्ट लेने की सोचती है, लेकिन इस बार फिर से ये तीनों मिलकर इशिका को इम्प्रेस कर देते हैं। जिसके बाद अब इशिका दिन रात सिद्धू के बारे में सोचने लगती है और उससे मिलने के लिए कैफे में बुलाती है। और इस वक्त सिद्धू के साथ माइकल और मंजू भी होते हैं और वो दोनों सिद्धू के लिए बहुत खुश थे। और फिर सिद्धू और मंजू माइकल को उसके होटल में ड्रॉप करके वहां से निकल जाते हैं। होटल में एंट्री करते वक्त एक NIA ऑफिसर माइकल को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन माइकल भी समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उसे जानबूझकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे जान से मार देता है। और ये सब होटल के कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। अगले दिन इशिका और सिद्धू एक कॉफी कैफे में मिलते हैं, जहां पर इशिका सिद्धू को प्रपोज कर देती है और फिर इन दोनों की सगाई हो जाती है। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर को NIA ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है और वो NIA ऑफिस में इस बात की रिपोर्ट कर देता है। और होटल की CCTV रिकॉर्डिंग से उनको पता चल जाता है कि इस ऑफिसर को माइकल यानी कि विपिन रॉय ने मारा है। और अब NIA को ये भी पता चल जाता है कि विपिन इस वक्त हैदराबाद में है और उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता मिल चुका था, इसलिए वो विपिन को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम को फौरन हैदराबाद भेज देते हैं। दूसरी तरफ सिद्धू, माइकल और मंजू आखिरी बार मिल रहे थे, जिसकी वजह से मंजू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इन्होंने आज फिर से सेम कपड़े पहने हुए थे जो कि माइकल ने उन्हें गिफ्ट किए थे। इसके बाद माइकल और मंजू वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तब तक NIA ऑफिसर भी माइकल के होटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन माइकल उन सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और NIA ऑफिसर उसका पीछा करते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और एक ऑफिसर माइकल को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सिद्धू न्यूज देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि माइकल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसका असली नाम विपिन रॉय है और कल रात NIA ने उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन तभी सिद्धू का ध्यान न्यूज में विपिन के राइट हैंड पर पड़ता है, जिसमें उसकी 6 उंगलियां थी, जिसे देखते ही सिद्धू समझ जाता है कि ये माइकल नहीं बल्कि मंजू है। और सिद्धू को लगता है कि उन्होंने गलती से मंजू को विपिन समझकर पकड़ लिया है और वो माइकल को कॉल करने लगता है, लेकिन माइकल का फोन स्विच ऑफ था। और फिर वो उस होटल में कॉल करता है जहां पर माइकल रुका हुआ था, लेकिन उसे पता चलता है कि इस होटल में तो कोई माइकल या फिर विपिन के नाम से कोई रूम बुक ही नहीं था। और यहाँ पर सिद्धू को सारी कहानी समझ में आ जाती है। असल में माइकल ने जानबूझकर मंजू को फंसाया था ताकि पुलिस मंजू को विपिन समझकर अरेस्ट कर ले और उसके सारे गुनाहों की सजा मंजू को मिल सके और वो आजादी से जी सके। और इसी वजह से माइकल ने उनके साथ कोई फोटो भी नहीं ली थी, ताकि वो लोग बाद में इस बात को साबित न कर सके कि मंजू माइकल का हमशक्ल है। मतलब माइकल का इनसे मिलना, इनकी हेल्प करना, ये सब उसके एक प्लान का हिस्सा था। दूसरी तरफ मंजू को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिलहाल उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकती है और उसकी जान जा सकती है। इसी बीच एक ऑफिसर मंजू के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम विपिन नहीं हो और मुझे तुम्हारे हमशक्ल होने की सारी कहानी मालूम है, और अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कहानी सुनाई तो हम तुम्हारी सारी फैमिली को जान से मार देंगे। मतलब ये ऑफिसर विपिन के साथ मिला हुआ था
और उसने जानबूझकर ही मंजू पर गोली चलाई थी ताकि वो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही मारा जाए और एनआईए को ये लगे कि विपिन मारा जा चुका है और उसके सारे केसेस बंद कर दिए जाएं। दूसरी तरफ एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को विपिन के बारे में बताता है कि विपिन एक बहुत बड़ा डॉन है और उसका काम है इंडिया में आतंकवादियों को इलीगल गन सप्लाई करना। और एक बार उसे गन और बॉम्ब्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसका इस्तेमाल आतंकवादी 15 अगस्त के दिन हमारे ही देश के खिलाफ करने वाले थे। लेकिन ये खबर एनआईए तक पहुंच जाती है और एनआईए उसके ठिकानों पर रेड मारने की प्लानिंग करने लगती है। लेकिन इससे पहले ही उनकी टीम में मौजूद विपिन का आदमी उसे इसकी खबर दे देता है, जिसके बाद विपिन अपने आदमियों को मारकर वहां से भाग जाता है ताकि एनआईए को वहां पर कोई सबूत या गवाह न मिले। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर एनआईए ऑफिसर मंजू को विपिन समझकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन मंजू उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि विपिन का आदमी अभी भी उनके साथ था। दूसरी तरफ सिद्धू मंजू के बारे में सोचकर बहुत दुखी था क्योंकि मंजू एक बहुत ही शरीफ इंसान है और वो इस सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था क्योंकि उसने ही मंजू को माइकल यानी कि विपिन से मिलवाया था। लेकिन वो ये सोचकर हैरान था कि अब तक मंजू ने उन ऑफिसर्स को डोपलगैंगर वेबसाइट के बारे में क्यों नहीं बताया। और वो ये बात समझ जाता है कि एनआईए टीम में कोई तो है जो कि विपिन के लिए काम करता है और अब सिद्धू किसी भी कीमत पर मंजू को बचाना चाहता था। इसलिए वो एक नर्स की मदद से मंजू से फोन पर बात करता है और सिद्धू से माइकल की सारी सच्चाई बता देता है और मंजू से कहता है कि उसने एनआईए को अब तक उस वेबसाइट के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर मंजू से बताता है कि जिस ऑफिसर ने उसे शूट किया था वो विपिन का आदमी है। और यहाँ पर मंजू ये भी बताता है कि विपिन का असली टारगेट मंजू नहीं बल्कि खुद सिद्धू था। असल में घर से निकलते वक्त सिद्धू और मंजू का मोबाइल आपस में एक्सचेंज हो गया था और माइकल ने सिद्धू को कॉल करके किसी काम के लिए एयरपोर्ट पर बुलाया था। लेकिन उस वक्त सिद्धू का मोबाइल मंजू के पास था और वो उसकी मदद करने के लिए एयरपोर्ट पर चला गया और एनआईए ने उसे विपिन समझकर पकड़ लिया। और ये सब सुनकर सिद्धू समझ जाता है कि माइकल मंजू को नहीं बल्कि उसे ही फंसाना चाहता था। ये सब सुनते ही सिद्धू फौरन अपने घर की तरफ भागता है जहाँ पर वो छुपकर देखता है कि माइकल उसके घर में सिद्धू बनकर रह रहा है और उसके परिवार के लोग भी उसे सिद्धू समझ रहे थे और उन्हें न्यूज रिपोर्ट की वजह से माइकल का भी पता चल चुका था। इसलिए ये सारे परिवार वाले सिद्धू के लिए काफी चिंतित थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिद्धू का हमशक्ल इतना बड़ा गैंगस्टर है तो कहीं पुलिस वाले विपिन समझकर सिद्धू को नुकसान ना पहुंचा दें। लेकिन वो लोग इस बात से बेखबर थे कि जिसे वो अपना बेटा समझ रहे हैं वो उनका बेटा नहीं बल्कि वो गैंगस्टर ही है। असल में माइकल को भी ये बात मालूम नहीं थी कि जिसे एनआईए टीम ने पकड़ा है वो सिद्धू नहीं बल्कि मंजू है और अब सिद्धू और उसका मामा ही था जो कि सारी सच्चाई जानता था। और फिर सिद्धू अपने मामा को अपने घर पर रहने के लिए भेज देता है ताकि वो माइकल पर नजर रख सके। लेकिन उसी दिन माइकल इशिका के साथ एक मैरिज अटेंड करने के लिए बेंगलोर चला जाता है। अब माइकल की नीयत इशिका के लिए खराब हो चुकी थी इसलिए वो होटल में एक ही रूम बुक करवाता है। लेकिन इशिका उसे शादी तक वेट करने के लिए कहती है और एक दूसरा रूम बुक करवा लेती है और उनके पीछे सिद्धू भी बेंगलोर पहुंच जाता है। और अगले दिन माइकल और इशिका शादी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि माइकल तो अभी भी अपने कमरे में है और किसी ने उसके कमरे को बाहर से बंद कर दिया है, जिसका मतलब जो इंसान इस वक्त इशिका के साथ है वो माइकल नहीं बल्कि असली वाला सिद्धू है। खैर शादी में सिद्धू इशिका को सब कुछ बताने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहां पर इशिका की फ्रेंड आ जाती है और इशिका और उसकी दोस्त को किसी वजह से तुरंत हैदराबाद वापस लौटना पड़ता है। और इसके बाद सिद्धू और माइकल दोनों हैदराबाद लौट आते हैं। अब घर में माइकल के रहन सहन बातचीत करने के तरीके से सिद्धू की बहन को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। सिद्धू को चिचेंडा की सब्जी से एलर्जी थी लेकिन ये बात सिद्धू बनकर रह रहे माइकल को मालूम नहीं थी और वो घर पर चिचेंडा की सब्जी खा लेता है जिससे उसे कोई दिक्कत नहीं होती, जिसकी वजह से सिद्धू के पापा को भी थोड़ा शक होने लगता है कि ये उनका बेटा सिद्धू नहीं है। इसलिए वो सीधा सिद्धू के मामा के घर पर चला जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि पूरी कहानी के बारे में उसके मामा को जरूर पता होगा और वहां पहुंचकर उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। लेकिन सिद्धू ने चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा और वो अपने पापा को माइकल को किसी बहाने से मॉल में लाने के लिए बोलता है। लेकिन इसी दौरान माइकल को भी ये बात पता चल जाती है कि जो इंसान हॉस्पिटल में है वो सिद्धू नहीं बल्कि मंजू है और उसे ये भी पता चल जाता है कि सिद्धू के पापा भी उसकी सारी सच्चाई जान चुके हैं। इसलिए वो मॉल जाने की बजाय गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर माइकल सिद्धू की पूरी फैमिली को गन पॉइंट पर रखकर सिद्धू को मंजू की जगह लेने के लिए कहता है ताकि एनआईए ऑफिसर सिद्धू को माइकल समझकर मार दें और माइकल उसकी आइडेंटिटी को यूज करके देश छोड़कर निकल सके। और अपनी फैमिली और मंजू को बचाने के लिए सिद्धू ऐसा करने के लिए मान जाता है। और जब एनआईए ऑफिसर मंजू को हॉस्पिटल से लेकर निकल रहे थे तभी सिद्धू उन पर अटैक करके मंजू को वहां से निकाल देता है और फिर अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने लगता है। एनआईए ऑफिसर सिद्धू का पीछा करने लगते हैं। सिद्धू के पापा ने अपनी लाइव लोकेशन सिद्धू के साथ शेयर की हुई थी
और मैप की मदद से सिद्धू उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर माइकल उसकी फैमिली को लेकर गया था। और यहाँ पर सिद्धू और माइकल के बीच में फाइट होने लगती है और सिद्धू समझदारी दिखाते हुए माइकल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहां से निकल जाता है। और फिर यहाँ पर एनआईए की टीम भी पहुंच जाती है और फाइनली असली विपिन रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब ऑफिसर विपिन को लेकर वहां से जा रहे थे तो रास्ते में विपिन खुद को आजाद कराकर उन पर अटैक कर देता है और उन सभी ऑफिसर को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम मंजू को देखते हैं जो कि इस वक्त सिद्धू के मामा के घर पर रह रहा था और कुछ ही देर में सिद्धू उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाने वाला था। लेकिन तभी वहां पर विपिन आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। कुछ देर में सिद्धू भी मंजू को पिक करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर विपिन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और फिर विपिन और सिद्धू में फाइट होने लगती है जिसमें विपिन सिद्धू को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी मंजू एक गन उठाकर उसे शूट कर देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी विपिन उन दोनों पर भारी पड़ रहा था और तभी सिद्धू के हाथ में विपिन की गन आ जाती है और खुद को बचाने के लिए वो उसे कई गोलियां मारता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद सिद्धू एनआईए ऑफिसर को टोपल गैंगर वेबसाइट के बारे में बता देता है। एनआईए टीम विपिन की डेड बॉडी को कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद सिद्धू और इशिका की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अमीगोज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।